तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय जय कैलाशनाथ मंगल में जय जय स्वामी। आशुतोष पन्नगधर शशिधर देव नमामि। शूलपांच प्रारुणावर नीलकंठ प्लेंकर भूतनाथ अवघड़ बंदानी अगहर शंभु भयंकर। जय गौरी पंत्राधिहर शिवाकांत भंडारी। जय मृत्युंजय। जय पिनाकी। जय जय गंगाधारी। जय त्रिवेणी शंकर शिवहर। जय जय मानस चंद्र कविग्रीत रणवीर संधर महादेव अभिनंदन। आज विचार पूरा कुंभक प्राणायाम के द्वारा शिवानाथ आपका ध्यान कर रहा था। अकस्मात किसी मुझे आपके चरणों से उचित कर दिया। क्या भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता होकर मैं भ्रम में पड़ रहा हूं। जिस रावण ने देखे हो, जिस रावण ने दर्शन किए हो, उस रावण को जगा देने वाला कौन? कौन दयाल के मेरा आगमन सुन करके ये स्वर्ग में रहने वाले देवता पहाड़ों का कंगराओं का आश्रय लिया करते हैं। रावण राजा नष्ट को और आज उसी त्रिलोक देवता रावण को कोई सावधान कर रहा है। भोलेनाथ कारण क्या है? मैं इस समय करता शंकर प्रियंकर आपका पूजन। उस समय पूजन से अपराधी अगर आज मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया या फिर ये सोनी छोकरी विश्वपति वसुंधरा का कोई मूल अंग और रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है। मेरी एक आज्ञा पर शांति मुद्रा में खड़ी हो जाने वाली योगियां आज अत्यंत अनहद करती हुई ये दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण करने का विचार कर रही। ये पवन का पलायन आज झंझासा रूप धारण करके महाप्रलय के संकेत क्यों दे रहा है? भोलेनाथ ज्ञात करावे, ज्ञात करावे। विदित हुआ जो धनुष राजा जनक के पूर्वज देवराज को धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ था, जो धनुष निमवंशियों को पूजन के लिए प्राप्त हुआ था, आज राजा जनक अपने स्वार्थ के बंधन में बंध करके महादेव की आयु का खंडन करवाने जा रहा है।
ये तो उचित और इस कृत्य का विरोध हमारे द्वारा होगा। ये दग्ध दग्ध होठी को अमलो कदम उठाना है। राजा जनक, तूने जो प्रण किया ये अनुचित है और तेरे प्रण की पूर्ति मैं नहीं होने दूंगा। अविलंब ही मिथिला की ओर प्रस्थान होगा। बम हर 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 महादेव। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाय मृत्योर्मोक्षामृतात्। हे शिवकांत, ये क्या? मैं आपके ध्यान में मग्न था, लेकिन अचानक ये हमारे कर्ण रंध्रों में ये सावधान 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 करने वाला कान कह रहा हमारे किसकी मैया ने वो नहर जाया? अरे कौन सा है वो वीर जो अपने प्राणों का जिसे भय नहीं? अरे वो किसकी मैया ने नहर जाया और जिसने छोटा सिंह जगाए? कौन कौन कह रहा? बड़े सावधान। हे शिवकांत, विदित कराओ आखिर ये कारण कौन सा हो गया? क्या पुनः उस पृथ्वी पर कोई वो अत्याचार होने के लिए जा रहा जिस पृथ्वी को हमारे पिता बलि ने दान किया था? अरे क्या उस प्यारी वसुंधरा पर किसी पापाचारी, किसी दुराचारी या फिर किसी अत्याचारी का वो अत्याचार बढ़ चुका, जिसके कारण से आज इस शिवानेश को बार बार सावधान किया जा रहा है? हे शिवाकांत, हे भोले, हे भोले, ये पत्ते सम ये चौल पड़ी मेरी अचल समाधि, ये पत्ते के समान मेरी समाधि को तोड़ने का कारण कौन सा है? हे शिवकांत, इस पृथ्वी पर ऐसे किसी वीर ने जन्म ले लिया जो आज बाणेश को सावधान करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिस समय मैंने वरदान के सहित अपनी ये सहस्त्र भुजाओं को प्राप्त किया था, तब मैंने भगवान शंकर से कहा था मुझे अपनी भुजाओं का बल का परीक्षण करना है, मुझे युद्ध चाहिए, युद्ध चाहिए। परंतु भगवान शंकर ने कहा था इस समय बाणेश, इस संसार में अभी तक ऐसे किसी वीर योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो तुमसे युद्ध कर सके। मैंने कहा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरी भुजाओं का परीक्षण कब होगा? तब भगवान शंकर ने मुझे वो श्वेत पताका दी थी और कहा था बाणेश जाओ अपनी ऊंची अटारियों पर इस हमारी श्वेत ध्वजा पताका को लहरा देना, लगा देना, और जिस समय तुम्हारी वो पताका झुक जाए तो समझ लेना कि संसार में तुमसे युद्ध करने वाला जन्म ले चुका है। लेकिन जिस समय हमारी दृष्टि उस पताका की ओर जाती है तो ये हमारी पताका उसी प्रकार से ये स्वाभिमान से आन मान से लहरा रही, तो फिर आज और ये सावधान हे शिवाकांत, ये सावधान की ध्वनि कहां से गूंज उठी?
ये कौन ये कौन ये कौन ये कौन किसने छोड़ी अपने जीने की आस? क्या वो आज शक्ति ने सबकी छोड़ी या फिर ये अरे वो उनका वाहन ये उनका वाहन गुर्राया या फिर वो शिव ने नेत्र तीसरा खोला या प्रभंजन का हुआ और ये मंग प्रकाश? तो फिर ये कौन ये काल कर रहा है अट्टहास? ये अट्टहास करने का दुस्साहस करने वाला कौन? हे शैतान अभिजित कराओ, आखिर कारण कौन सा है? हमारी समाधि बंद होने का कारण कौन सा है? विदित कराया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। विदित हो गया। मिथिला में राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए जा रहा है। जल्दी जाकर दिव्य धरा पर पावन परम पुनीता हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा है, अच्छी बात है। राजा जनक हमारे गुरु भाई है और गुरु भाई की पुत्री का स्वयंवर अर्थात हमारी पुत्री का स्वयंवर होने के लिए जा रहा है। लेकिन ये कौन आकाश मार्ग से हाथ की ध्वनि करता हुआ चला जा रहा है। ये तो पुष्पक विमान तो केवल लंकाधीश रावण के पास में है। तो क्या ये रावण भी लंका जा रहा है? हाँ, मैं खूब जानता हूं। यदि ये रसानंद और मिथिला की ओर पहुंचेगा तो ये अवश्य ही अपनी मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो सावधान रसानंद, ऐसे बारेश को होते हुए तो वो कार कहीं नहीं जा पाएगा। लेकिन विचार करने लगा, ये पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान मन की गति के अनुसार तेज चलता है। जितना तेज मन चलता है उतना ही तेज ये पुष्पक विमान चलता है। तो मैं मिथिला रावण के पहले कैसे पहुंचूं? हाँ, याद आया, भगवान शंकर ने मुझे ये 7 गांठ की माला दी थी और कहा था, बाड़े जब भी कभी किसी स्थान पर जाना हो तो इस माला का जाप करना, मेरा ध्यान करना, तुम अवश्य ही उस स्थान पर पहुंचाओगे। हे शिवाकांत, मैं आपकी दी हुई माला का प्रयोग करने के लिए जा रहा हूं। मुझे रावण से पहले मिथिला पहुंचाए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पहुंच गया मिथिला। ब्रह्म वेदिका में स्थापित भूत भवन भगवान शंकर के पावन पिनाक सर्वप्रथम बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम के साथ साथ देश देशांतर से आए हुए महिपालों, राजाओं, दिक्पालों, सीता के स्वयंवर में या फिर इस धनुष यज्ञ में जो भी सहयोग की भावना को लेकर के मिथिला पर उपस्थित हुआ है, अब सभी लोग सहयोग की भावना को लेकर के ही बैठे। अगर जिसकी भावना बदली या फिर सीता के स्वयंवर में जिसके द्वारा उपद्रव किया गया, अब बाणेश के द्वारा, बाणेश के हाथों के द्वारा मारा जाएगा। ये हमारी सीधी घोषणा है। इसलिए सभी लोग, जितने राजा यहां पर उपस्थित हैं, सभी लोग शांति से बैठे और बैठ करके इस कार में भाग ले और भाग लेने के उपरांत इस कार में अपना सहयोग प्रदान करें। रंगशाला के मत विमल वेदिका पर संस्थापित भगवान तो दिगंबर के पावन पिनाक ये लंकेश रावण आपको प्रणाम कर रहा है। देख रहा हूं मिथिला समाज में बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित है, लेकिन किसी धर्माचार के द्वारा, किसी ज्ञानी के द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया जा रहा कि जो राजा जनक धनुष तोड़वा करके सीता का विवाह करने जा रहा है, ये धर्म के विपरीत, ये वेद के विपरीत है। कोई इस कार का विरोध नहीं कर रहा।
क्या विवाह की यही नियमावली है कि पुरखे जिसको पूजे और तुम उसी का विनाश करा करके कन्या का विवाह करो? पिता का कर्तव्य है कि उसे अपनी बेटी के अनुरूप घर वर कुल की खोज करके कन्या का विवाह करना चाहिए। आज राजा जनक अधर्म के पक्ष पर, ये बात समझ में नहीं आ रही। जब तक हमारे संदेह की निवृत्ति नहीं तब तक शिव धनुष का खंडन नहीं। मिथिला में इससे पहले बड़ी ही शांति थी, लेकिन एक महाशय के आने से ये शांति अशांति परिवर्तित हो चुकी। क्यों नहीं? क्योंकि महाराज जनक का स्वभाव जन्मे जलज की भांति है। बड़ा ही सरल स्वभाव है महाराज जनक का। महाराज जनक के स्वभाव के बारे में बताया गया जो उन्हें कांटा दिखे ता दिखे वो फूल। अगर महाराज जनक के सामने कोई कांटा लेकर के उपस्थित हो जाता है तो महाराज जनक उनके सामने पुष्प लेकर के उपस्थित होते हैं। इतना सरल स्वभाव महाराज जनक का है और इसी सरल स्वभाव का उपयोग दशानन जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बाणेश का स्वभाव ऐसा नहीं है। बाणेश का स्वभाव ठीक विपरीत है। बाणेश का स्वभाव कैसा है? जो हमका कांटा दिखे तो फिर वो दिखे हम पाला। अय्या पंडित का जाने पड़ा किसी से पाला। दशानन जी का आगमन हुआ है। चलो चल करके मिलते हैं। इनकी वार्तालापों का जो भी समीक्ष उत्तर होगा हम उनको देकर के उन्हें संतुष्ट करेंगे। कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव एकानंद में उपस्थित मिथिला में महाराज दशानन जी जय जय शिव शंकर की। पुत्र जय जय महाकाल की। आपके द्वारा आप आए, आपका आना अच्छा लगा क्योंकि ये राजाओं की प्रतियोगिता है, धनुष यज्ञ होने के लिए जा रहा है। हम चाहते ये हैं कि जो हमने बात रखी उस पर चर्चा। अच्छी, चलिए ठीक है। आपने बात रखी कि ज्ञानियों की समाज में आज राजा जनक अनर्थ कार्य करने के लिए जा रहा है। पहली बात, आप राजा जनक को कह रहे हैं कि राजा जनक ने गलत कार्य किया है, लेकिन हम विचार करने लगे और राजा जनक के लिए कहा गया है राजा जनक तो ज्ञानियों में श्रोमणी है। जासु ज्ञान भाव और रवि निशिनाशा, जिसके ज्ञान से ये अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ज्ञानियों के, ऐसे ज्ञानी की प्रतियोगिता में, ऐसे ज्ञानी की घोषणा में आपने अवरोध लगाया है। इस पर हम विचार करने लगे। क्या ज्ञानी लोग अनुचित नहीं करते? ना, आपकी दो बातें आई। आपकी पहली बात आई कि ज्ञानियों ने अनुचित किया। दूसरी बात, आपके द्वारा कहा गया कि राजा जनक को अपनी पुत्री के समान वर को ढूंढना चाहिए, कन्या वरो दुगुणो। लेकिन जो सिद्धांत आप बता रहे हैं कि कन्या के लिए उसकी पत्नी, जो पत्नी है उसका जो पति होगा वह कन्या के दुगुणों होगा, तो यह सिद्धांत यहीं पर लागू हो रहा है। क्योंकि जिस समय महाराज जनक की पुत्री सीता ने अपने भाई घर से इस रजको को उठाया था, उसी समय श्री राजा जनक जी के द्वारा यह प्रतिज्ञा कर दी गई थी कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा वही सीता का पति होगा। हेलो, देखिए सभी माताओं बहनों से भाई बंधुओं से यह निवेदन है कि आज की जो लीला है ये सुबह करीब 5 है। राजा जनक जास ज्ञान रवि भव स्नासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। तो क्या ज्ञानी अनुचित कर सकता है? आज ज्ञानी अनुचित कर सकता है। नारद भी तो ज्ञानी थे। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, और कर क्या रहे? अपने इष्ट देव को श्राप दे रहे, अपने इष्ट देव को दुर्वचन कह के उनका अपमान कर रहे। क्या इष्ट देव का अपमान ये अनुचित नहीं है? अनुचित।
नारद जैसा ज्ञानी जब अनुचित कर सकता है तो क्या राजा जनक जैसा ज्ञानी अनुचित नहीं कर सकता? ये बात मैं नहीं कह रहा। जिस बेटी का विवाह है वो सीता क्या कह रही है? सचिव सभीत सिख दे न कोई, अब बुद्धि समाज बड़ अनुचित होई। ये बात हमारी नहीं, ये आवाज इसी समाज की है, ये आवाज उस बेटी की है जिसका राजा जनक धनुष तुड़ा करके विवाह करा रहा। ये बात समझाओ राजा जनक को। कह रहे थे कन्या बरो दुगुणो, ये कहां का सिद्धांत है? क्या ये किसी शास्त्र का सिद्धांत है क्या? ये किसी व्यक्ति विशेष का मत हो सकता है, यह वैदिक विधान नहीं है। वैदिक नियम क्या है? जो घर वर कुल हो ही अनूपा, तो करिए विवाह स्वतः ही अनुरूपा। घर वर कुल ये कन्या के अनुरूप होना चाहिए, दोगुने की बात नहीं है। कन्या के अनुरूप होना चाहिए, और अगर ये कन्या के अनुरूप है तो कन्या का विवाह कर देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आई। क्या राजा जनक ने इस नियम का पालन किया? घर देखा, वर देखा, कुल देखा नहीं, प्रण कर दिया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। जो तोड़ेगा, जो भी तोड़ेगा, ये तो अनुचित है। कन्या के अनुरूप ही वर चाहिए ना, इसीलिए हमने विरोध किया। आइए चलिए, आपके द्वारा कहा गया जो घर वर खुल होई अनूपा, करिए विवाह स्वतः ही अनुरूपा। घर वर खुल कन्या के अनुरूप देखना चाहिए। महाराज ये सिद्धांत कहता है, जो आप सिद्धांत यहां पर लगा रहे हैं और वो सिद्धांत कहां का है? ये सिद्धांत राजा हिमालय के यहां का है। क्या राज जिस समय नारद जी माता राजा हिमालय के पास में पहुंचे थे, उनके द्वारा बताया गया था, तो उनके द्वारा क्या इस सिद्धांत का लागू किया गया? जिस समय मैया गौरी के लिए, पार्वती जी के लिए बताया गया था, तब उन्होंने के उनके द्वारा कहा गया था जो घर वर कुल होई अनूपा, करिए विवाह और स्वतः अनुरूपा। आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरुदेव भगवान है। जब माता पार्वती में ये सिद्धांत का लागू नहीं हुआ, तो फिर आज यहां पर मिथिला पर और राजा जनक पर क्यों लागू होगा भाई? अगर यह सिद्धांत पहले लागू हो गया होता, क्या राजा हिमालय की पुत्री माता आदि शक्ति पराशक्ति, क्या भगवान शंकर उनके अनुरूप थे? वो एक राजकुमारी भगवान शंकर कैलाश पर्वत में रहने वाले क्या वर के अनुरूप थे? नहीं थे। जब वहां पर सिद्धांत लागू नहीं हुआ, तो राजा जनक के इस स्वयंवर में यह सिद्धांत कहां से लागू हो सकता है? क्योंकि राजा जनक महाराज भगवान शंकर के हैं गुरु। जैसे गुरु जी करेंगे वैसे चेला करेंगे, इसमें सिद्धांत में वाली बात कौन सी है? ठीक। जब वहां पर सिद्धांत लागू नहीं हुआ, तो यहां पर सिद्धांत भी लागू नहीं होगा महाराज। इसलिए आप व्यर्थ की बात ना करें। जो ये आयुध होए, जो सीता का स्वयंवर है, जो सीता का स्वयंवर हो रहा है, एक पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, उसमें सबकी सहयोग की भावना होनी चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर का आयुध तो टूटेगा, इसमें जब ये टूटेगा दो लोग मिलेंगे, जब दो लोग मिलेंगे तो संसार का कल्याण होगा, आपका भी होगा, हमारा भी होगा। काहे परेशान हो? अरे कहे कल्याण के चक्कर में घूम रहे हो, इतनी लंबी वार्ता कहे करते हो? जो रखे उसको उत्तर करो, छोड़ो। कल्याण होगा, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा? जब हम अवरोध के रूप में खड़े हैं तो टूटेगा कैसे?
कह रहे हो कि यह सिद्धांत कहां का है? यह सिद्धांत अगर नहीं है तो इसमें फिर नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश किसी बात को माना जाए या न माना जाए, लेकिन नियम नहीं बदले जाते। कहे तुम लोग जब बेटी का विवाह करते हो तो घर भर कुल देखते हो कि नहीं देखते हो? जो जो देखते हो वो अपने हाथ उठाएं। कहे ऐसा फेंक आते हो क्या? घर नहीं देखते, बर नहीं देखते, कुल नहीं देखते? कहे इधर देखो। ये साधारण लोगों के लिए है। हाँ, और राजा जनक क्या साधारण नहीं है। देखो, नियम सबके लिए एक होता है। रुक जाओ, क्या राजा के लिए नियम अलग होगा और आम समाज के लिए नियम अलग होगा? राजा जनक भी मानव है और ये भी सब मानव। मनुष्य के लिए नियम एक ही है। मनुष्य के लिए नियम एक ही, धर्म एक ही, व्रत धर्म एक ही है। ऐसा नहीं है कि राजा की बेटी का विवाह दूसरी विधि से होगा और प्रजा की बेटी का विवाह दूसरे नियम से होगा। वैदिक विधान एक है और वो राजा को भी मानना पड़ता है और आम प्रवासियों को भी मानना पड़ता है। ये ना कहो कि वो देखिए वहां पर जो ये नियम नहीं माना गया, क्यों नहीं माना गया? क्योंकि माता ने भगवान विष्णु से ये वर मांगा था, सती मरण मरत हरिशन वर मांगा। वर में क्या मांगा था? वर में क्या मांगा था? जो वर में मांगा था वो प्राप्त हुआ। क्योंकि वरदान और श्राप ये मिथ्या नहीं होते। और यही बात नारद ने भी हिमालय को बतलाई थी कि जो मैंने ये अवगुण आपसे बतलाए हैं, कन्या के 2-4 अवगुण बताए, ये सब भगवान शंकर के पास हैं। और अगर भगवान शंकर से इस बेटी का विवाह हो जाए तो वो अवगुण गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारी ये बेटी जन्म जन्मांतर से भगवान शंकर की ही अर्धांगिनी रही है। इस आधार पर माता का विवाह भगवान शंकर से करवाया गया था। नारद ने यहां भी बताया राजा जनक से। क्या वहां नारद की बात मानी जा रही है? हाँ बिल्कुल। और यहां नहीं मानी जा रही। क्यों नहीं मानी जा रही है? नहीं मानी जा रही। कैसे? क्योंकि राजा जनक से नारद ने पहले ही बर बता दिया था। क्या बताया? जब सीता का जन्म हुआ, नारद का आगमन हुआ, तो नारद ने राजा जनक से कहा था, योग माया सीते जाता वही तव वैश्वमनि अत सत्वम राघवई देह सीताम प्रकृता। तुम्हारी बेटी योग माया है और तुम्हें सीता का विवाह दशरथ पुत्र राम के साथ ही करना है। इसके ये लिए जब बता दिया, इसके लिए करना क्या होगा? ये जब बता, रुक जाओ, करना क्या होगा? ये जब बता दिया तो प्रयत्न करके राजा जनक को विवाह सीता का राम से ही करना चाहिए। अच्छा, क्या इस नियम का, इस बात का पालन राजा जनक कर रहा है? राजा जनक ने इसका भी पालन नहीं किया। अब रुक जाइए। आपने कहा कि देवर्षि नारद जी के द्वारा बता दिया गया था कि सीता का विवाह किसके साथ में होगा? दशरथ के पुत्र और राम के साथ में होगा। इसके अलावा और भी कुछ कहा था नारद ने, क्या वो नहीं बताओगे? नारद ने यह भी कहा था कि आपको प्रयत्न करना होगा, ऐसे नहीं करना होगा कि सीता के विवाह दशरथ के पुत्र राम से कर दो, सीधे कर दोगे क्या? उसके लिए कहा था कि प्रयास करना होगा। और प्रयास करने में कौन सा? कि धनुमति हम इस धनुष को, इस धनुष पर प्रतिज्ञा करना, जो भी इस धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा और तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। और चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। आपने कहा था कि ज्ञानी मूढ़ नहीं हो सकता है, क्या वो बात छूट गई थी, है ना? आपने कहा था कि नारद भी ज्ञानी था, वो भी मूढ़ हुआ, उसने भी मूढ़ आकर के भगवान विष्णु को श्राप दिया। तो क्या नारद जी अपने आप मूढ़ हुए थे?
क्या नारद जी स्वतः ही मूढ़ हुए थे? नारद जी स्वतः मूढ़ नहीं हुए थे, उन्हें मूढ़ बनाया गया था, उन्हें माया में फंसाया गया था। ये माया थी, किसकी थी? ये परब्रह्म परमेश्वर की माया थी। उनकी माया के चक्कर में आकर के देव ऋषि नारद जी मूढ़ हुए। और जब भगवान नारायण ने उस माया का निवारण किया, जब निवारण किया, तब वहां पर ना राजकुमारी रह गई ना माता लक्ष्मी रह गई। इसलिए वह अच्छा, माया के कारण नारद ने अनुचित किया। बिल्कुल। कहे माया से कोई बचा है क्या? राजा जनक नहीं है क्या माया के बंधन? कैसे? भूमि परत भाढ़ा बर पानी और जिम जीव ही माया लिपटानी। माया से ये संसार लिप्त है, माया से कोई नहीं बचा। इसलिए वहां माया के चक्कर में पड़कर नारद ने अनुचित किया, और यहां भी माया के ही बंधन में बंध के राजा जनक अनुचित कर रहा है। और तुम भले राजा जनक का समर्थन करो, लेकिन हम विरोध में है। हमारी घोषणा है कि धनुष नहीं टूटेगा, तो धनुष नहीं टूटेगा, नहीं धनुष कर्षण होगा। ये होगा तलवारों का खनखन, चंडी का नर्तन होगा। अतएव भार बदलो विधान, नहीं हाथ तेरे प्राणों का तर्पण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। धनुष कर्षण होगा, और चाहे दशानन आज चारों प्राणों का वर्षण होगा। क्योंकि ये जो वीरता की बात करता है, ये वीरता दिखलाएगा तो तुझे खामोश कर दूंगा, मारूंगा वक्षस्थल में, और तुझे बेहोश कर दूंगा। अगर पकड़ कर महीने तुझे आज से महीने पटकूंगा, और ये विराजमान जीवन और जिसे चकना चार कर दूंगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, ये काली का होगा रात रूप, और शिव का तांडव नर्तन होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, ये धनुष के धनुष के अग्नि विदित दिशाओं में लग जाए आग, पारिद में डूबे सूर्य चंद्र छा जाए विश्व में अंधकार। धनु खंडन करने वाले का ये मस्तक शिव को अर्पण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। प्रभु श्री भगत उठे, और ये कर्जे को शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। अरे मारे भंगार तो ये भयंकर फटने लगे, और ये टक्करते लगने से बाहर टकराएंगे। हो गया कहीं निशान कहीं, ये महाकाल रूप मेरा तो बारे दशानंद मिथिला से अचानक के लालच पड़ जाएंगे। तलवारों के पानी से मुझे अभय वरदान मिला, शंकर शंभु भवानी से मिथिला में आके कहता कोई जोर न मिला तेरी शानी का, और शायद तुझे पता नहीं है दुष्कंधर के कड़वे पानी का। मैं युद्ध स्थल में चलूं चाल मत वाली, जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़े मर जाए उसी का फिर निकल चल मिथिला के बाहर। यहाँ मिथिला के अंदर के शोर मचाता है, और निकल चल मिथिला के बाहर। दो दो चार चार हाथ हुई जाए तो पता चलेगा काल तुम में और हम में अधिक बलवान है। इसलिए यहाँ पर ऊपर आज तक नहीं कुछ उखाड़ पाए हो, क्योंकि देखो रावण बाण महाबलवारे, हम दोनों एक समान कोट की योद्धा है। ये ना कहना कि आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए। रण मद मत फिरत जग धावा, अप्रतिभट खोजत कतहु न पावा। अच्छा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनुधारी, ये सब हमारे अधीन है। तो फिर उपस्थित वालों हो, अगर रावण बाण न आते तो ये प्रण भी अधूरा रहता। चूंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा है त्रिभुवन जय समेत, जब धनुष जो तोड़ेगा उसे त्रिभुवन विजेता का पदक मिलेगा। जब त्रिभुवन की शक्तियां श्रीहत होगी, और ये शक्तियां भी
धनुष के आगे श्रीहत हैं, रावण बाण महाभट भारे, देख त्रासन गवै सिधारे। सभी लोग जोर से एक बार शंकर भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलो भूल भवन शंकर भगवान की जय। हे भूल भवन भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करने के साथ साथ सभी मिथिला के जितने भी ज्ञानी लोग हैं, पूर्ण नार सुबह सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ऐसी धर्मात्मा ज्ञानियों की समाज यहाँ पर उपस्थित है। तो एक बार सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में भगवान शंकर के नाम का जयकारा घोष करेंगे। चाहे भाई बंधु हो, चाहे माताएं बहनें, सभी लोग हाथ उठाए, सभी लोग हाथ उठाए, कोई ना रह जाए। बोल भगवान शंकर की जय हो। आइए आप लोगों ने सुना बड़ा सुंदर संवाद, वीर से ओतप्रोत रावण बाणासुर संवाद।